ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 दिसंबर 2021 के लिए है। विषय: भगवान मनुष्य का संरक्षक। स्वर्णपथ, भजन संहिता। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझे चौरस रास्ते पर ले चल। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लुधाई ठन जाए, उस दिशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोज हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। यदि मुझे विश्वास न होता कि ज्योतों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बात जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोहता रह। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाशमंडल तक पहुंची है। तेरा धाम ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। भजन संहिता। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा, वो धामी को कभी टलने ना देगा। निर्गमान। फिर इसराइलियों की सारी मंडली नसीन नामी जंगल से निकल गई और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रिफैदियम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पीने की प्यास लगी। तब वो ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा से दुहाई की और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पथरावा करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी से मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इसराइल के विरुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। तब अमालेकी आकर रिफैदियम में इसराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यशुआ से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यशुआ अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हौर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इसराइल प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हौर एक एक तरफ होकर उसके हाथों को संभाले रहे। और यशुआ ने उन चारों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। व्यवस्था विवरण। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था।
परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पुरुष घटा था। सैमुएल, ये वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ कला है। वो खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। वो मेरे पैरों को हरनियों के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल की धनुष को झुका देती हैं। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसले, और तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की। इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उनको ठीक किया। मत्ती। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेरितों के काम। याफा में तबीता अर्थात दूराकास नाम एक विश्वासनी रहती थी। वो बथेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुदिया याफा के निकट था, चेलों ने ये सुनकर के पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वो उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े दूराकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगीं। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और बेवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। भजन संहिता। हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है, और मैं तेरे हाथ के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। धार्मिक लोग खजूर के नियन फूले फलेंगे, और लुबनान के देवदार के नियन बढ़ते रहेंगे, और यहोवा के भवन में रूप जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो पूरा होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। अब मैं मेरी बेकरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मसीहत का इतिहास अपने स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान मन द्वारा मनुष्य पर समारित शक्ति और रक्षा शक्ति के उदात्त प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो मनुष्य को विश्वास और समझ प्रदान करता है, जिससे वो खुद का बचाव करता है, न केवल प्रलोभन से बल्कि शारीरिक पीड़ा से भी। भगवान अपने प्यार की दौलत को समझ और प्रेम में डालता है, जिससे हमें अपने दिन के मुताबिक ताकत मिलती है। यहाँ क्रिश्चियन साइंस प्रभु की रामबाण आविष्धि है, जो नश्वर मन की कमजोरी को ताकत देती है। अमर और सर्वशक्तिमान मन से ताकत और आध्यात्मिकता और खुद को मनुष्य से ऊपर उठाकर मानवता को शुद्ध इच्छाओं में, और यहाँ तक के मनुष्य के लिए भी। हमारे पास सत्य के बारे में हमारी आशंका के अनुपात में ताकत है, और सच्चाई को प्रदर्शन देने से हमारी ताकत कम नहीं होती।
ये कहना कि ताकत पदार्थ में है, ये कहने के समान है कि शक्ति लेबर में है। पदार्थ में किसी भी जीवन या बुद्धि की धारणा वास्तव में आधारहीन है, और जब अपने असत्य के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, तो आप असत्य में विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि लोहार के बाजू की मांसपेशियां बहुत विकसित होती हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि व्यायाम ने ये परिणाम दिया है, या कम इस्तेमाल किया जाने वाला हाथ कमजोर होना चाहिए। यदि कर्म का कारण पदार्थ होता, और यदि मांसपेशियां नश्वरमान की इच्छा के बिना हथौड़े को उठा सकती हैं और नहाई पर उपहार कर सकती हैं, तो ये सच माना जा सकता है कि हथौड़े से मांसपेशियों का विस्तार होगा। ट्रिप हैमर व्यायाम से आकार में नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं, जबकि मांसपेशियां लकड़ी और लोहे के समान पदार्थ हैं? क्योंकि कोई नहीं मानता कि मन हथौड़े पर ऐसा परिणाम पैदा कर रहा है। मांसपेशियां स्वाभिनय नहीं कर रही हैं। यदि मन उन्हें नहीं हिलाता, तो वो गतिहीन होती हैं। इसलिए महान तथ्य ये है कि केवल मन ही अपने जनादेश के माध्यम से मनुष्य को शक्ति की मांग और आपूर्ति के कारण बढ़ाता और शासित बनाता है, मांसपेशियों के व्यायाम के कारण नहीं। लोहार के व्यायाम में विश्वास के कारण उसका हाथ मजबूत हो जाता है। थकान का वैज्ञानिक उपाय शरीर पर मन की शक्ति या शारीरिक थकान के किसी भी भ्रम को सीखना है और इस भ्रम को नष्ट करना है, क्योंकि पदार्थ थका हुआ और भारी नहीं हो सकता। आप कहते हैं, कठन मुझे थका देती है, लेकिन ये मैं क्या हूँ? ये मांसपेशियां हैं या दिमाग? कौन थक गया है और किस लिए बोलता है? क्या मन के बिना मांसपेशियां बात करती हैं, या आप इनके लिए बात करते हैं? सामग्री घीर बुद्धिमान है। नश्वर मन झूठी बातें करता है, और जो थकावट की पुष्टि करता है, उसने वो थकावट बना दी है। आप ये नहीं कहते कि एक पहिया थका हुआ है और फिर भी शरीर पहिए के समान भौतिक है। यदि मानव मन शरीर के बारे में जो कहता है, तो उसके लिए ये ना होता, तो शरीर निर्जीव पहिए की तरह कभी थकता नहीं। सत्य की चेतना हमें अचेतन अवस्था में कई घंटों से अधिक विश्राम देती है। ये कहावत है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मानवीय श्रम में लगे अन्य परोपकारी लोग बिना थके हुए थकान और जोखिम से गुजरने में सक्षम हैं, जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते। स्पष्टीकरण उस समर्थन में निहित है जो उन्होंने मानव से ऊपर उठकर दिव्य कानून से प्राप्त किया था। आध्यात्मिक मांग सामग्री को दबाती है, ऊर्जा और सहन शक्ति की आपूर्ति करती है, जो अन्य सभी सहायता से अधिक होती है, और उस दंड को रोकती है जो हमारे विश्वास, हमारे स्रोत कर्मों से जुदा होगा। हमें याद रखना चाहिए कि अधिकार का शाश्वत नियम, हालांकि ये कानून को कभी रद्द नहीं कर सकता, जो पाप को अपना जल्लाद बनाता है, मनुष्य को भी डंडों से चोट देता है, लेकिन गलत काम करने के कारण ही। निरंतर परिश्रम, अभाव, जोखिम और सभी अप्रिय स्थितियां, यदि पाप के बिना बिना कष्ट के अनुभव की जा सकती हैं। जो भी करना आपका कर्तव्य है, आप खुद को नुकसान पहुंचाए बिना कर सकते हैं। हमें अपने मन को इस निराशाजनक विचार से मुक्त करना चाहिए कि हमने एक भौतिक कानून का उल्लंघन किया है और अनिवार्य रूप से दंड का भुगतान करना चाहिए। आइए हम अपने आप को प्रेम के नियम से आश्वस्त करें। ईश्वर मनुष्य को कभी भी सही काम करने, ईमानदार श्रम या दयालुता के कार्यों के लिए दंडित नहीं करता है, हालांकि वो उसे थकान, ठंड, गर्मी, संकीर्ण मन के लिए उजागर करते हैं। यदि मनुष्य को पदार्थ के माध्यम से दंड भुगतना पड़ता है, तो ये नश्वर मन का विश्वास है, ज्ञान का अधिनियम नहीं है, और मनुष्य को इस विश्वास को रद्द करने के लिए केवल अपना विरोध दर्ज करना होगा। एक अच्छे मकसद और कार्य में अधिक जीवन और अमरता है, उस सारे रक्त की तुलना में जो कभी नश्वर नसों से बहता है और जीवन की एक भौतिक भावना का अनुकरण करता है। जब हमें पता चलता है कि अमर मन संकीर्य है, और ये कि आध्यात्मिक ऊर्जा ना तो बाहर निकल सकती है और ना ही ईश्वर प्रादित शक्तियों और संसाधनों पर तथाकथित भौतिक कानून लागू कर सकती है, हम सत्य में आराम करने में सक्षम हैं, अमरता के आश्वासन से ताजा, मृत्यु डर के विरोध में।
हम जीवन को दिव्य विज्ञान में तभी ग्रहण करते हैं जब हम भौतिक बोझ से ऊपर रहते हैं और उसे ठीक करते हैं। अच्छाई या बुराई के दावों की हमारी अनुपातिक स्वीकृति हमारे अस्तित्व के सामान जैसे को निर्धारित करती है, हमारा स्वास्थ्य, हमारी लंबी उम्र और हमारे मसीही धर्म को भी। जब स्थिति मौजूद होती है जिसे आप कहते हैं कि बीमारी को प्रेरित करता है, चाहे वो हवा, व्यायाम, अनुवंशिकता, छूत या दुर्घटना हो, तो अपने कार्यालय को कुल्ली के रूप में प्रदर्शन करें और इस अस्वस्थकार विचार को और भय को बंद करें। नश्वर मन से उपमानजनक त्रुटियों को बाहर करें, तब शरीर उनसे पीड़ित नहीं हो सकता। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वर पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावना और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के समर्थन में वृद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।